भारत में बड़े बड़े डाकुओं का इतिहास रहा है। उसमें से दक्षिण भारत से एक डाकू कर्नाटका और तमिलनाडु जंगल में पूरा 20 साल तक ऐसा आतंक बना रखा था। उसका नाम सुनते ही लोगों का रूह कांपता था। वो इतना खतरनाक था, पूरा 2 राज्यों का सरकार को भी झुकना पड़ा। 10 साल का उम्र में ही गलत रास्ता चुन के क्राइम का दुनिया में कदम रखा। वो इतना पॉपुलर हुआ, अपनी क्राइम का इतिहास में पूरा 180 लोगों से भी ज़्यादा लोगों का जान ले लिया। उसमें से ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड पुलिस वाले थे। वो लोगों को डराने के लिए न केवल लंबी लंबी मूंछें रखता, बल्कि लोगों को मार के उनके सर से फुटबॉल भी खेला करता था। उसकी क्राइम से तंग आकर कर्नाटका एंड तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए पूरे 5 करोड़ का ऑफर भी दिया था। फिर भी 20 साल में 220 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीस खर्च करने के बाद भी उसे ज़िंदा नहीं पकड़ पाया। चलिए जानते हैं भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कूसे मुनुसामी वीरप्पन, जिसने पूरा दुनिया में क्राइम का ऐसा इतिहास बनाया। उसके मरने पर विदेशी मीडिया का हेडलाइन था, डेथ ऑफ द डीमन। कूसे मुनुसामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 कर्नाटक गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ। वीरप्पन का परिवार में उसके चाचा साल्वाई गौंडर एक शिकारी और चंदन स्मगलर था। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन क्राइम को देखते हुए बड़ा हुआ। आसपास के जंगलों में अपनी चाचाओं की पहचान के कारण वीरप्पन का दोस्ती कई शिकारी लोगों से हो गई। जब भी वो जंगल जाता था, शिकारियों को हाथियों का शिकार करते हुए देखता था। धीरे धीरे हाथियों का शिकार करके पैसे कमाने का काम पसंद आने लगा। उस टाइम के मशहूर हाथी स्मगलर मल्लूर मम्माडियन से इंस्पायर होके छोटी सी उम्र में ही गन चलाना सीख गया। हाथियों को मार के उनके दांतों को बेच जाता था। वीरप्पन केवल 10 साल के उम्र में ही शिकार करने के लिए मैदान में कूद पड़ा। कुछ ही दिनों में उस काम से इतना नाम कमाया, उस समय के सबसे बेहतरीन शूटरों में शामिल हो गया। कुछ हाथियों का जान लेने के बाद वो 17 साल के उम्र में ही इंसानों का मर्डर भी करने लगा, जिसकी शुरुआत जंगल के बीच में एक फॉरेस्ट गार्ड की मर्डर करके ही। स्टार्टिंग में उनके चाचा साल्वाई गौंडर के लिए काम करता था, लेकिन क्राइम के दुनिया में बड़ा नाम कमाने का सोच में अपने चाचा से भी अलग हो गया। केवल 18 साल के उम्र में ही शिकारियों के गैंग में शामिल होके उसमें धीरे धीरे अपना डर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उस गैंग पर ऐसा नाम कमाया, हर काम में वो अपने गैंग के हेड के बदले वो खुद ही डील करने लगा। इसलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़रें में भी आने लगा। धीरे धीरे पुराने शिकारियों से भी आगे निकल जा रहा था। इसलिए उन लोगों ने जल्द से जल्द वीरप्पन को अपने रास्ते से हटाने के लिए फैसला कर दिया। अब जब भी वीरप्पन को कोई डील करता, उसकी न्यूज़ पुलिस को मिलते ही उसे डील को बीच में छोड़ के जंगल भाग जाता था। पुलिस को सारे इंफॉर्मेशन उनके कॉम्पिटिटर दे रहे थे, इसलिए जब भी उसके डील के इंफॉर्मेशन पुलिस को करता था, उन सभी को मर्डर करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपना बीच आने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मारना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उसका डर आसपास के गांव में भी फैलने लगा था। इसलिए वो एक एक करके जंगल के बाकी सभी स्मगलर के भी मर्डर करने लगा। जैसे जैसे लोगों के खून से अपने हाथ रंग रहा था, वैसे वैसे उसका डर पड़ोसी राज्यों का जंगल में भी बढ़ते जा रहे थे। इस तरह कर्नाटका एंड तमिलनाडु जंगल में वीरप्पन का कंट्रोल हो गया।